नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी की। भारत के नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी बने हैं। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये 11 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे। अभी इलेक्शन कब हुआ था? 6 अगस्त 2022 को संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार किसको हराया था? श्रीमती मार्गरेट अल्वा को पराजित किया था। श्री धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद पर 11 अगस्त को शपथ लेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति ये किनको रिप्लेस करेंगे? जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है श्री वेंकैया नायडू को रिप्लेस करेंगे। और वेंकैया नायडू 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये 11 अगस्त 2017 से आसीन थे अपनी पोस्ट पर और अभी 10 अगस्त 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 11 अगस्त 2022 को ये धनखड़ जी शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ जी के बारे में एक नज़र में देख लेते हैं। ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ के रहने वाले, आदि जानकारी एक नज़र में देख लेते हैं। श्री धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में एक छोटे से गांव में यानी किटाना गांव में झुंझुनू जिले में हुआ था। यानी ये किसान परिवार से ही है। वे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से विज्ञान में स्नातक किए हैं। यानी इन्होंने राजस्थान में जयपुर विश्वविद्यालय से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से LLB किया और उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई यानी LLB भी की। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अधिवक्ता के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब से की थी? 1979 से, मतलब काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में काम किया था, काम की शुरुआत की थी। और इनके महत्वपूर्ण फैक्ट, वर्ष 1990 में वे राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता बने। यानी 1990 में वे राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ यानी सीनियर अधिवक्ता बने। और वर्ष 2019 में बंगाल के राज्यपाल बनने तक वे राज्य के वरिष्ठतम नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। यानी 2019 में जब वो बंगाल के राज्यपाल बने तब तक वो वरिष्ठतम नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। श्री धनखड़ ने वर्ष 1990 से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी कार्य किया। धनखड़ जी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। और श्री धनखड़ ने वर्ष 1989 में राजनीति में भी कदम रखा था। यानी इनका राजनीति में फर्स्ट कदम कब था? 1989 में। और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से, यानी शुरू में ये जनता दल के कैंडिडेट थे और जनता दल से इन्होंने लोकसभा के लिए चुने गए। यानी लोकसभा का चुनाव इन्होंने जनता दल की पार्टी से जीता था। ठीक है। और ये कहाँ से इन्होंने शुरू किया था? झुंझुनू, अपने गृह जिले से। वर्ष 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1993 से यानी 1993 से लेकर 1998 तक श्री धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। और फिर जुलाई 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यानी देश का प्रथम संवैधानिक पद का कौन सा है? राष्ट्रपति। और दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यानी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति रहते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति है वो 5 साल के लिए कार्य करते हैं, लेकिन पद पर बने रह सकते हैं भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाए, जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। यानी वैसे 5 साल काम के लिए करते हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होता, कोई नया उत्तराधिकारी ना मिल जाए, तब तक वो पद ग्रहण कर सकते हैं, करे रख सकते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यकाल का प्रावधान है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 63 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति है। यानी संविधान के
अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद है। राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति के दौरान मसलन मृत्यु, त्यागपत्र देने पर, हटाने पर, पदावधि समाप्ति पर और उनके पद ग्रहण करने के अयोग्य होने पर अथवा उनका निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति इन सब चीज़ों से ग्रसित है, यानी कि किसी प्रकार का मसलन है या मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया या पदावधि की समाप्ति हो गई या किसी और कारण के अयोग्य हो गए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के स्थान पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति की जल्द से जल्द निर्वाचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब तक कार्य कर सकते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। और उन्होंने कब से कब तक कार्यकाल किया था? उनका कब से कब तक कार्यकाल रहा था? 1952 से लेकर 1962 तक, यानी 1952 से लेकर 1962 तक, यानी 10 वर्षों की अवधि तक उन्होंने सेवा उपराष्ट्रपति के पद के रूप में की है। और उन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि वो टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते थे, वो एक बहुत अच्छे टीचर थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति से संबंधित अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें देखी है और जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने उनके बारे में हमने बताई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट भी करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।